हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे एक बार फिर से जीएस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी का। हम लगभग 1200 क्वेश्चन इस वीडियो में इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो आपके सामने है चार ऑप्शन। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपको मिलते हैं चार ऑप्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिवीजन क्लास है और डिटेल क्लास हमारी जो है चलती है, वहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी, जीबी मौलंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए हम आसान से सीधा मॉडरेट लेवल तक चलेंगे और चलिए फिर देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर BN राव। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। देखिए इसमें डेट में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949। कभी कभी लोग 26 जनवरी 1949 में फंस जाते हैं या फिर 26 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर बात की जाए भारतीय संविधान अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसकी जानकारी आप प्रस्तावना अगर देखेंगे तो उसमें किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वल्लभ भाई पटेल जो हमारे सरदार जी थे, वो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर अस्थाई नहीं पूछा गया, सिर्फ अध्यक्ष पूछा गया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, मतलब किस पद्धति द्वारा या किसके द्वारा किया गया था? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? उसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टार लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। इसके बाद इसको हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान लागू हुआ था
अब देखिए यहाँ पर बात आ गई कि लागू कब हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? यानी चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। हृदय और आत्मा किसे कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है, यहाँ पर प्रारूप हो, प्रारूपण हो, या ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जाता है मसौदा समिति। अगर आ जाए भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी जो है राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये सब एक ही बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। तो ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र में उसकी सत्ता जो है जहाँ होती है वो एकात्मक सरकार कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो आप कर ही सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का। ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, क्योंकि प्रतिनिधि ही तो चुने जाते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश, ऑप्शन सी अमेरिका, क्योंकि पहला इसका जो है लिखित संविधान अमेरिका का ही है और भारत का सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि मतलब 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए आपको आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। देखिए बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसलिए बी आर अम्बेडकर सही होगा। इसके बाद भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, यानी कि भारतीय संविधान डॉट डॉट को अस्तित्व में आया, सीधा डेट पूछी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय या चेक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी KT शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? राइट आंसर कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन में कंफ्यूजन होती है, इसलिए कैबिनेट मिशन आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का गठन डॉट डॉट द्वारा किया गया था, यानी योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विधानसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? देखिए, काफी बार पूछा गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी एक दिन पहले 26 लागू होने के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी 1920। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आई होप आपने सही आंसर टिक किया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट है। इसमें क्या दिया गया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। देखिए, यहाँ पर होना चाहिए 26 जनवरी 1950, शायद इसीलिए जो है यहाँ पर स्टार लगा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, इसमें जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
इस समिति के जो है सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें के एम मुंशी भी 37वें क्वेश्चन में के एम मुंशी भी शामिल थे, जो कि कांग्रेस सरकार की ओर से थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1958। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? एम एन राव। आंसर आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राइट आंसर भारत के लोग, यानी हमारा संविधान जो है भारत के लोग को लोगों के प्रति ज़्यादा महत्वता देता है। वही मतलब प्राधिकार, किसका अधिकार है? भारत के लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्यायों का निरसन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाईचारे की भावना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का गठन डॉट डॉट द्वारा किया गया था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, एक बार हम इसे कर भी चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा द्वारा। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं एक बार, फिर से आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए हम एक बार एक वीडियो में कवर किए हैं 22 भागों को। अगर जिनको नहीं याद है तो आसानी से आप उन भागों को याद कर सकते हैं। फिलहाल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। देखिए इसमें 25 भाग दिया है, लेकिन वो आप 22 लगाइएगा, क्योंकि वो जो संशोधन करके है वो का और खा करके ऐसे जोड़ा गया है, तो आप 22 भाग ही लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखिए उस समय संविधान सभा का जब बैठक चल रही थी तब महात्मा गांधी उस समय उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, अगर पूछा जाए पहली बैठक या अस्थाई अध्यक्षता, अस्थाई अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो है अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह हम 50 क्वेश्चन को कवर किए। और देखिए, अगर आपको थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके जो है